नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान और उसके बाद संधि शुरू की। संधि में हमने विशेष चर्चा की, स्वर संधि में कौन कौन सी किस प्रकार वर्ण मिलने पर कौन कौन से भेद होते हैं। उसके बाद हमने दीर्घ संधि और वर्धी गुण आदि की बातें कर ली है। आज हम शुरू करें अगली संधि यण संधि। ठीक है दोस्तों, यण संधि, और आज हम शायद चर्चा कर लेंगे अयदि संधि की भी साथ में। ठीक है, यण संधि और अयदि संधि आराम से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है तो 15 से 20 मिनट का वीडियो आएगा, लगभग 20 मिनट का मानिए। ज़्यादा अगर लंबी क्लास हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, वो छोटा सा वीडियो देखिए और अपनी बुक में वो टॉपिक तैयार कर लीजिए। मैं कहता हूँ कभी भी आपके वो प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपका समय है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए बार बार। तो इसलिए दोस्तों, जैसे ही समय मिले आपको पूरे दिन में समय निकालना है, 15-20 मिनट का वीडियो एक देखना है केवल संस्कृत के लिए, और वो बुक में तैयार करना है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं यण संधि। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी अगली क्लास की सूचना आपके पास मैसेज के माध्यम से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पर ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और पहला जो कमेंट है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जरूर देखनी है। अब बात करते हैं यण संधि। अब दोस्तों, यण, ये जो नाम है यण, मैंने जो पहली क्लास ली थी संस्कृत की उसमें हमने बात की थी महेश्वर सूत्रों की, और महेश्वर सूत्र में हमने प्रत्याहार बनाए थे। मैंने आपको बोला था कि महेश्वर सूत्र याद करने हैं। तो दोस्तों, यण क्या है? यण महेश्वर सूत्र में एक है सूत्र हयवरट। क्या है? हयवरट। और एक है लण। ठीक है, तो दोस्तों ई में देखिए, यहाँ से ये से शुरू होता है और ण, ये से लेकर ये जो ण है यण, यही क्या है? यण। अब कैसे? ये अंतिम ट नहीं गिनना है, अंत वाला। मैंने बात की थी प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, यहाँ शुरू से लेकर अंत वाला, पहला और अंत में और बीच में से बना सकते हैं। तो यहाँ का अंत का ले लिया। ये जो अंतिम हलंत है इसको यहाँ पर हम वर्णों में नहीं गिनेंगे, और दोस्तों वर्णों में ये भी नहीं गिने जाएंगे। ये जो लास्ट का अण है ये भी नहीं गिना जाएगा, ये भी केवल प्रत्याहार बनाने के काम आएगा। अब इसमें बात करें कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें वर्ण है ये, वह, र और ल। ये 4 वर्ण आते हैं। यण में कौन कौन से वर्ण हैं? ये, वह, र और ल। ठीक है, तो अब इसका नाम यण संधि क्यों पड़ा वो देख लीजिए। दोस्तों, हमने उससे पहले वाले वीडियो में बात की थी ए आ। इनको जब आपस में ए आ से ए आ मिले तो दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, आ हो जाता है, वहाँ पर दीर्घ संधि। ए आ को हमने ई उ री से मिलाया तो गुण संधि हुई। ए आ को हमने ए आई ओ से मिलाया तो वर्धी संधि हुई। ए आ को सबसे मिला लिया, 3 संधियाँ हो गई। अब बात करते हैं ई उ री और ली, आगे के वर्ण, इनको मिलाकर देखते हैं सबसे। तो दोस्तों बात ये है ई, ठीक है, उ, और आगे कौन से है? री। ठीक है, ये हो गया री, और ये दीर्घ री, और अगला द्री। अब दोस्तों इनको मिलाते हैं सब वर्णों से। ठीक है, इनको जब हम सब वर्णों से मिलाएंगे तो दोस्तों ये जो संधि होगी उसी का नाम होगा यण संधि। अब कैसे, ये देख लीजिए। यण में हमने बात कर ली कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये, वह, र और ल। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं। अब दोस्तों ई के बाद में यदि कोई असमान वर्ण है, असमान वर्ण आए, असमान का मतलब क्या है यहाँ पे आराम से समझ लेना। असमान का मतलब ये है कि ई की जो ई है इसके बाद में, प्लस के बाद में ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए, री के बाद में री है वो नहीं आना चाहिए, और लरी के बाद में लरी नहीं आना चाहिए। इनके अलावा जो भी स्वर हैं, चाहे री ई के बाद में आए, ई के बाद में उ आ सकता है, लेकिन ई के बाद में जस्ट ई नहीं आना चाहिए, समान स्वर नहीं आने चाहिए। तो यदि असमान स्वर हो तो क्या होता है? ई के स्थान पर तो हो जाता है ये, उ के स्थान पर हो जाता है वह। ठीक है, क्या हो जाता है? वह। री के स्थान पर हो जाता है र, और लरी के स्थान पर हो जाता है ल। यही क्या है? यण संधि। दोस्तों यण में कौन कौन से आते हैं? यह, वह, र, ल। तो यहाँ पे हो जाता है क्रम से यह, वह, र, ल।
इस प्रकार से इस संधि का नाम क्या हो गया, यण संधि, क्योंकि इसमें यण प्रत्याहार का निर्माण होता है। यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वही यहाँ पर बन रहे हैं, यह नाम हो गया यण संधि। जैसे दोस्तों हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, ई के बाद में यदि असमान स्वर आए तो किस प्रकार से यह बनता है। जैसे बात कर लेते हैं, शब्द है अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ए भ में क्या है, छोटी ई है, ठीक है, आगे क्या है, प्लस के ए है और रथी, ठीक है। अब दोस्तों यदि ई के बाद में ई नहीं है, यानी ई के बाद में असमान स्वर आ गया, ए आ गया, ई के बाद में ई नहीं है, ठीक है, असमान स्वर आए तो क्या होगा, ई के स्थान पर यह होगा, तो यहाँ पे हम यह कर देते हैं, ठीक है। और जैसा है वैसा उतार दो, ठीक है। ई के स्थान पर क्या है, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर है और री के स्थान पर ल करना है केवल। तो देखिए अब आगे जैसे उतारते हैं, ए है, ठीक है, ब आधा है, ब क्या है, ये आधा भ लिख दिया, आगे क्या है, ई के स्थान पे क्या हो गया, यह हो गया आधा, क्या हुआ है, यह हुआ है आधा, आगे क्या बचा है, हमारे बच गया ए, क्या बच गया, ए और रथी, ठीक है। अब इनको मिलाते हैं, अब इनको जब मिलाते हैं तो देखिए ए का ए लिख दिया, ब के अंदर ब आधा है तो ब लिखा हमने आधा, ठीक है, ये आधा है तो ये लिख दिया आधा। और दोस्तों ये में ये आगे वाला स्वर मिल जाएगा, आगे क्या है, ए है तो ए की मात्रा लगा दो और ये जैसा है वैसा लिख दो, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, अभ्यर्थी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यण संधि का एक उदाहरण हमने देखा। इसी प्रकार से एक बात और कर लेते हैं, उ के बाद में असमान स्वर आए तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे सुधन आगत, शब्द क्या है, सुधन आगत। तो दोस्तों सुधन आगत, यहाँ पे आप देखिए, आपको बार बार इस प्रकार वर्ण अलग अलग लिखने नहीं चाहिए। इसमें उ की मात्रा है, आगे आ है, तो उ के बाद में असमान स्वर आ गया तो उ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह। तो यहाँ पे हमने लिखा से, उ के स्थान पे क्या हो गया, वह हो गया, आगे वाला लिख दिया आगत। अब इनको जब मिलाते हैं तो स तो रह गया आधा, आधा ये यहाँ पर भी, उ का तो क्या हो गया, वह, तो आधा हो गया, आगे वाला वह लिखा, वह क्या है, अभी तक आधा है, इसमें जो आगे वाला स्वर है वो मिला देते हैं, तो इसमें आग की मात्रा लगा दी और शब्द क्या बन गया, स्वागत। इस प्रकार से दोस्तों आपको शब्द बनाने हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे री के बाद में असमान स्वर आए तो किस प्रकार से चेंज होता है। जैसे शब्द लिख देते हैं हम, शब्द है पितृधन अंश, पितृधन अंश। तो यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, इसमें वर्ण हो गया पी, तय आधा हो गया और इसमें निकाला हमने री है, ठीक है, आगे का लिखा अंश। अब देखिए री के बाद में असमान स्वर आ गया, री के बाद में री नहीं है और कोई भी वर्ण जो स्वर आ सकता है, री के बाद में उ भी आ सकता है, री के बाद में ई भी आ सकता है, यहाँ पे है री के बाद में आ गया, ठीक है। तो री के स्थान पे क्या हो जाता है, र हो जाता है और यहाँ पे हमने लिखा तय का तय, र और अंश। अब देखिए पी का पी लिख दिया, तय और र, तय और र में त्र हो गया। दोस्तों अभी तक ये आधा है, ठीक है, त्र अभी तक क्या है, आधा है, इसमें आगे वाला ए मिलाया तो इसको पूरा बना दिया और उसे ए वाली बिंदी यहाँ पे लगा दी और शब्द क्या बन गया, पितृंश, ठीक है। एक और देख लेते हैं, लरी के बाद में, यदि लरी के बाद में असमान स्वर आए तो लरी के बाद में क्या आ गया, आ गया, तो लरी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल प्लस आकार, ल आधा होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जो भी वर्ण मिल रहे हैं, ये हो रहा है तो यहाँ पे आधा हो रहा है, वह हो रहा है तो आधा, र आधा और ल आधा, तो यहाँ पे ल आधा और आकार, तो ल आधा है, इसमें आग की मात्रा अगला मिला देते हैं तो शब्द बन गया लाकार, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमें संधि विच्छेद का जो संधि बनाते समय, संधि पद बनाते समय ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक विशेष यण संधि के लिए आपको विशेष नियम बताता हूँ कि हमें पूरा शब्द दे दे, ठीक है, और उसका संधि विच्छेद करना हो या उसमें पता लगाना हो कि कौन सी संधि है इसमें, तो कैसे लगाएं। तो दोस्तों आराम से ध्यान दे लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे शब्द आ गया हमारी परीक्षा में अभ्यागत, क्या शब्द आ गया, अभ्यागत शब्द आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे देखिए यण संधि की, यह वह रह हमने बात कर ली है,
य व र से पहले आधा वर्ण हो और वहां से संधि विच्छेद हो रहा हो तो वहां पर लगभग यण संधि होने की पूरी संभावनाएं होती है। ठीक है, जैसे अब इसका संधि विच्छेद कैसे करें वो आपको आराम से सुन लेना है। अब दोस्तों संधि विच्छेद करते समय सबसे पहले ध्यान देना है कि जो वर्ण आधा हो, जहां से य से पहले जो वर्ण आधा हो, व से पहले जो वर्ण, र से पहले और ल से पहले यदि आधा वर्ण हो, ठीक है, तो उस आधे वर्ण को पूरा लिख देना है। उस आधे वर्ण को पूरा लिख देते हैं। जैसे अ है, इसके बाद में आधा वर्ण कौन सा है, ब है, इसको पूरा लिख दिया। अब क्या करना है, अब आगे क्या है, यह है तो एक की मात्रा लगानी है, वह है तो उक की मात्रा, क्योंकि वो इस स्थान पर तो हो रहे हैं। एक के स्थान पर, एक के स्थान पर यह हो रहा है, उक के स्थान पर क्या हो रहा है, वह हो रहा है, और री के स्थान पर र और लड़ के स्थान पर ल हो रहा है। तो दोस्तों ई के स्थान पर यह हो रहा है, किसके स्थान पर, ई, या तो छोटी आएगी या बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये किसके स्थान पर रह है, ई या ई। तो हमें ये तो पता हो गया कि ई की मात्रा लगेगी। अब छोटी लगेगी बड़ी लगेगी वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो उपसर्ग है अभी इसमें छोटी मात्रा आती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस ये में जो मात्रा लगी हुई है जिस स्वर की, उस स्वर को आगे लिख देते हैं प्लस के। आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे आ लिख दिया और गत। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, अभी प्लस आगत। इस प्रकार से दोस्तों हमें संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी यण संधि, क्या होगी पूरी। आप कहो तो मैं उदाहरणों की लिस्ट बता सकता हूँ। यण संधि के बहुत उदाहरण हैं, आप परीक्षा में देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न। दोस्तों ज़्यादा संभावनाएं है यण संधि की प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यण संधि की मैं आपको कुछ नहीं होगा, अभी 20 उदाहरण लिखूंगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा 1 घंटे का। दोस्तों सबसे अच्छा ये होगा, आप ये तो फिक्स है कि आपके पास किताबें तो है संस्कृत की, 6 से 10 की किताबें ले लो, पासबुक्स ले लो, या जो भी आपके पास गाइड है, ऐसी गाइड जो सबसे बेकार हो संस्कृत की। आप सभी ये कहते हैं कि ये सबसे बेकार है किताबों, ये किताब दुकान में बिकती नहीं है, 10 साल से पढ़ी है। आप वो किताब ले लीजिए और उनमें से जो उदाहरण दिए हुए हैं यण संधि के, अभी हम यण संधि की बात कर रहे हैं, तो यण संधि के उदाहरण देखिए और दोस्तों उन उदाहरणों को आप आपस में समझिए, कौन कौन से वर्ण मिलने हैं और क्या मिला है और कौन क्या बना है। ठीक है, मैंने कहा है कि ये 20 मिनट की जो क्लास है, इसीलिए मैं 20 मिनट की रखता हूँ कि आप उसके बाद में उसको 40 मिनट और पढ़िए, और मेरी क्लास को आप ऑनलाइन के आधे और ऑफलाइन डबल पढ़ते हुए 1 घंटे की क्लास बनानी है आपको हमेशा। इस प्रकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखनी है, समझ में आना आपके लिए ज़रूरी है, उदाहरण की लिस्ट बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपके एक बात दिमाग में बैठ गई कि कौन कौन से वर्ण पर किस प्रकार कौन सी संधि होती है, तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने कहा था कि हर संधि का आपको एक उदाहरण याद करना है। उदाहरणों के माध्यम से आपने समझ लिया कि यह उदाहरण अभ्यागत का यण संधि होती है। अब आपको पता है इसका संधि विच्छेद क्या है, अभी प्लस आगत। इसमें नियम क्या हो गया, ई के बाद में असमान स्वर तो क्या होता है, यण संधि होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अयादी संधि की। एकदम इजी अयादी संधि, अभी समझिए, एकदम इजी लगेगी आपको भी। दोस्तों कुछ सोच रहे हैं कि जल्दबाजी कर रहे हैं, समय कम दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस बात को उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये 15-20 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इनको समझ लिया और उनके बाद बुक से पढ़ लिया तो दोस्तों आराम से समझ में आएगी। कोई भी संधि, कोई भी टॉपिक आपके जो भी है वो गलत नहीं होगा। अयादी संधि में दोस्तों सबसे पहले हमने बात कर लेते हैं, मैंने बताया था शुरू में, अय आदि बराबर अयादी। अय आदि बराबर क्या होता है, अयादी। अब अय आदि क्या, हम बोलते हैं ना राम श्याम गीता सीता आदि, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है अय आदि। अब देखिए इसका सूत्र होता है एचो अय वायाव, एचो अय वायाव। अब क्या है समझने की कोशिश कीजिए। हमने बात की थी आ को आ से मिलाया तो दीर्घ संधि, इसके बाद आ को ई उ री से मिलाया तो गुण संधि, आ को ए ऐ ओ औ से मिलाया तो हो गई वर्धी संधि। उसी बाद में हमने यण संधि में ई उ और री और द्री, इनको मिलाया सभी से तो कौन सी हो गई, यण संधि। अब जो बचे हैं, क्या बचे हैं, ए ऐ ओ औ।
इनको मिलाना है। बात यह है दोस्तों कि ए आई ओ औ इनके बाद में यदि कोई भी स्वर, ए आई ओ औ के बाद में यदि कोई भी स्वर आए तो दोस्तों आराम से सुन लेना, ए आई ओ औ इनके बाद में यदि कोई भी स्वर, इसका मतलब क्या हो गया, ए आई के बाद में ए आई भी आ सकता है, ओ के बाद में ओ भी आ सकता है, ओ के बाद में ओ भी आ सकता है, या ओ के बाद में ई भी आ सकता है, यानी कोई भी स्वर आ सकता है। तो यह संधि की तरह नहीं है, ऐसा मान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अयादि संधि में ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए, ये तो तय है कि स्वर में दोनों तरफ स्वर होते हैं, ये तो आपको बताइए, तो स्वर संधि होती है। दोनों तरफ स्वर आए और एक तरफ पहली तरफ प्लस से पहली तरफ क्या हो, ए आई ओ औ हो, तो क्या होता है, तो दोस्तों यदि कोई भी स्वर हो तो एक के स्थान पर हो जाता है ऐ, क्या हो जाता है ऐ, ऐ के स्थान पर हो जाता है आय। अब दोस्तों ये ए आई से बड़ा है तो इसमें ऐ के स्थान पर क्या होगा, आ, ठीक है। ओ इसके स्थान पर हो जाता है औ, ठीक है। अब औ किस स्थान पर हो जाता है वापिस से आओ, ठीक है। अब दोस्तों यही है ऐ आदि, ऐ आय औ आओ ऐ आदि, ऐ आदि यही क्या है, ऐ आदि। तो दोस्तों ये किस स्थान पर होते हैं वो आपको आराम से क्रम से याद किस प्रकार देखने हैं। ये जो मैंने सूत्र लिखा है एच ओ ऐ वाया, यहाँ पे देखिए ये जो एच है ये होता है हमारा माहेश्वर सूत्रों में जो भी स्वर आते हैं, ए ओच, ए ओंग, क्या है ए ओंग आई औच, दो सूत्र है माहेश्वर सूत्रों के अंदर को, दो सूत्र आते हैं, ए ओंग आता है और आई औच आता है। इसमें चार वर्ण आ गए, ए ओ आई औ, तो ए ओ आई औ, ये चार वर्ण आ गए एच के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए, ठीक है, ए है, ए ये, तो ये क्या हो गया ए, यहाँ पे क्या हो गया ए। अब ये के अंदर ए मिला हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पूरा हुआ है, यहाँ पे ये हलंत होता है, ठीक है। ये के अंदर ए मिला हुआ है, ये ए, और आगे क्या है वो है, ये वो है, ए हो गया, औ हो गया, ए हो गया और औ हो गया। अब आगे देखिए आ है, वा के अंदर किसकी मात्रा है, आ की, आ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आए, तो ये हो गया आपके आए। आगे बचा आ और वह, तो ये क्या हो गया आओ। तो ये दोस्तों जो क्रम है ऐ औ आय आओ, ये क्यों हुआ है, ये जो माहेश्वर सूत्र में ए ओ ऐ औ दिया हुआ है, इसी कारण इसका जो नियम है, क्रम है ऐ औ आय आओ हुआ है। इसलिए दोस्तों ये सूत्र है एच ओ ऐ वाय आओ है, एच के स्थान पर क्या हो जाता है ऐ औ आय आओ हो जाता है। तो दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक के बाद में यदि एक के बाद में कोई भी स्वर आए, एक के बाद में यदि कोई भी स्वर आए तो किस प्रकार से एक के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यदि शब्द है ने धन अन, क्या है ने धन अन या ने प्लस अन, यहाँ पे देखिए न आधा एक किसकी मात्रा लगी हुई है, एक की, और आगे क्या है स्वर, आगे क्या है स्वर या अ, ठीक है। तो एक के स्थान पे क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ही नहीं करना, ये जो एक के स्थान पे क्या करना है, केवल ऐ करना है, केवल इसके स्थान पर, ठीक है। और जैसा है उनको मिला देते हैं। तो दोस्तों देखिए न आधा है तो न आधा लिखा, इसमें ये ऐ लिख दिया, इसमें जोड़ना है बने, तो ये ऐ की मात्रा लगा दी है न में। ये आधा है, इसमें ये आगे वाला ऐ है, इसमें लगा दी, तो ऐ ये बन गया और नयन, शब्द क्या बन गया नयन। इसी प्रकार से आय कैसे बनता है, ऐ का आय कैसे बनता है वो देखिए। शब्द है नई धन अख, क्या है नई धन अख। तो यहाँ पे देखिए ऐ के बाद में नई के अंदर क्या है, ऐ की मात्रा है, ऐ के बाद में आ गया, मतलब कोई स्वर आ गया, ऐ के स्थान पे क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और अक का अक लिख दिया। तो इनको मिलाया, न के अंदर आ की मात्रा लगा दी, ठीक है। ये के अंदर आय, ये के अंदर क्या लगाया, ये जो ए वाला है इसकी मात्रा लगा दी, तो ये पूरा हो गया और नायक, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से संस्कृत में होती है और इसी प्रकार से हिंदी में होती है। ये होगी संस्कृत और इसको मिटाती क्या होगी
हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आई का आय होता है। अब देख लेते हैं अव। जो शब्द है पोधन अन, पोधन अन, पो प्लस अन, तो यहाँ पे देखिए ओ के स्थान पे क्या कर देना है, हमें केवल अव कर देना है। ठीक है, और जैसा है वैसा लिख दो। पहले गया पहले आधा ओ निकाल लिया, तो इसमें अव मिलाते हैं तो अ पूरा हो गया। वह केंद्र आगे वाला ए मिला देते हैं तो हो गया वह और न पवन। इसी प्रकार दोस्तों देख लेते हैं आव कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धौ धन अक। ठीक है, धौ धन अक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आराम से, ध है, इसके अंदर मात्रा किसकी है, अव की, और आगे क्या है, अक। ठीक है, तो यहाँ पे ध आधा लिखा, अव के स्थान पे क्या हो गया, अगर आगे स्वर हो तो आव, क्या हो गया, आव हो गया। आगे वाला लिख देते हैं अक। ठीक है, अब देखिए, अब इनको मिलाते हैं। द के अंदर आ की मात्रा धा, व के अंदर आगे वाले की मात्रा तो वह और के, तो शब्द बन गया धावक। इस प्रकार से दोस्तों यह हो गई अयादी संधि। अब दोस्तों बात वही, आपको क्या करना है, आपको पता है किताबों से उदाहरण देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझना है किस प्रकार से कौन सा उदाहरण बनना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अगर समझ में आए तो वीडियो लाइक कर देना। दोस्तों जो भी गलत कमेंट आ रहे हैं, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी भावनाएं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर जो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर बने रहें। लगभग 300 जने जो ऐसे हैं वो मेरे साथ लगातार क्लास से जुड़े हुए हैं, 200, 250, 300 जने हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, और मैं जैसे कह रहा हूँ संस्कृत में बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप किताबों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास मिश्रा पब्लिकेशन है तो वो पढ़िए, सापल्य में है तो वो पढ़िए, लेकिन लेवल रीट वाली होनी चाहिए। 6 से 10 की जो किताबें हैं उनमें जो व्याकरण है वो देख लीजिए, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो से आपने ये टॉपिक देखा उसके बाद 15-20 मिनट वो उसके उदाहरण देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको रोज़ लगभग 20 मिनट मेरे लिए संस्कृत की वीडियो के लिए निकालना है। और उसके बाद दोस्तों मैंने उसके लिए विशेष वीडियो बना दी है कि आपकी 3 महीनों की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में है, आराम से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल। स्वर संधि के कुछ 3 भेद और बताए हैं, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, उनकी हम कल आराम से चर्चा कर लेंगे। शायद ही उनसे प्रश्न पूछे, लेकिन आराम से एक बार हम चर्चा कर लेंगे। दोस्तों पद्यांश गद्यांश उसमें ही प्रश्न पूछते हैं, आपको पद्यांश दे देंगे, गद्यांश दे देंगे, उनमें शब्द उठाएंगे और उसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।